हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल संगति में। जी हाँ, सिविल संगति में, क्योंकि इसके पहले मैं क्लास का नाम लेता था नीलेश जीएस क्लासेस। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम सिविल संगति कर लिया है। ठीक है, इसका एक कारण है कि जब कभी आगे चलकर यह यूट्यूब चैनल बड़ा हो जाएगा तो वह यह चैनल किसी एक व्यक्ति के नाम से ना जाना जाए, क्योंकि हो सकता है मैं किसी और की इसमें मदद लूँगा तो भाई उसको भी बुरा लगेगा कि यार काम में मेहनत कर रहा हूँ, इनको सपोर्ट कर रहा हूँ और नाम अकेला मेरा हो रहा है। तो इन सब चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको देखते हुए मैंने अपने चैनल का नाम बदल लिया है। सिविल संगति कैसा नाम है, सरल नाम है, आसानी से आप बोल सकते हो, सर्च करने में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताना कैसा है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी यूट्यूब पर सीरीज चल रही है एमपी इकोनॉमी की प्री प्लस मेंस की, तो कुछ प्रीलिम्स के एग्जाम हुए हैं। 3-4 एग्जाम की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से प्रश्न आए, क्या एनालिसिस रहा, क्या ट्रेंड रहा, ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो मैं इसमें बताऊंगा कि जो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण हमारा 25-26 है, इसके पीवाई की जो पहला पेपर है, यानी कि पहला पेपर मई में हुआ था, तो वो भी बताऊंगा आपको कि पहला पेपर जो आया था उसके इसमें कौन से प्रश्न आए थे, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो 3-4 पेपर की हम इसमें बात करेंगे। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यूनिट 6 का यह बहुत ज़्यादा रोल करने वाला सेशन है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इकोनॉमी सर्वे की पीवाई क्यू। ठीक है, और कुछ बजट का भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था, 2025 का पेपर था, 2026 में पेपर हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 17 मई को, 17 मई को पेपर हुआ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन भी लाया हूँ, आंसर भी लाया हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसका कि जो हमारा इकोनॉमी सर्वे था 25-26 का, इसके अनुसार 25-26 में 24-25 के तुरंत अनुमान की तुलना में, यानी कि 25-26 में 24-25 की तुलना में जो जीडीपी है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि है, कितने प्रतिशत की वृद्धि है। तो कितने ऑप्शन में था, 14.11%, 11.14%, 14.14% और 11.11%। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा, 11.14%। आइए हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो जो मैंने पढ़ा है आपको, जो जीएसडीपी है, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, यह दो पैमानों पर मापा जाता है, एक तो प्रचलित भाव पर और एक स्थिर भाव पर। ठीक है, अगर हम प्रचलित भाव की बात करें तो आंकड़े 25-26 के पूछे तो मैं आपको 25-26 के बताता हूँ। तो जो प्रचलित भाव पर 2025-26 में मध्य प्रदेश की जीडीपी है वो कितनी है, 16,69,750 करोड़। ठीक है, स्थिर भाव पर 25-26 में जीडीपी की बात करें तो कितनी है, 7,81,911 करोड़। ठीक है, इतनी समझ गए। अब बात करें हम कि प्रचलित भाव पर जो जीडीपी है वह 2024-25 की तुलना में 25-26 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कितना, मैंने आपको पढ़ाया है कि 11.14% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब प्रश्न जब बनता है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी स्थिर भाव पर 2024-25 की तुलना में 2025-26 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, कितने, मैंने आपको पढ़ाया है कि 8.4, कितना, 8.04% की वृद्धि। तो प्रचलित भाव पर कितनी, 11.14, और स्थिर भाव पर कितनी, 8.4% की वृद्धि। ठीक है, यह पहला पेपर है जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हुआ था मई में। ठीक है, तो सबसे पहला पेपर पे पीवाईक्यू पूछे उस वो बता रहा हूँ आपको। फिर अगला प्रश्न है कि 24-25 में मध्य प्रदेश में टसर कोनून का उत्पादन कितना था। ठीक है, कितना, 15.57 लाख, 17.75 लाख, 15.75 लाख या 17.75 लाख। तो मैंने डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया है रेशम जो उत्पादन और इसके आंकड़े पढ़ाए थे कि जो 24-25 में है वह टसर कोनून का उत्पादन कितना था, 17.57 लाख। कितना, 17.57 लाख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर का। ठीक है, डी नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि हमें भी मध्य प्रदेश को भी 2047 तक विकसित बनाना है, तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, तो मध्य प्रदेश विजन एज द 2047 में। तो इसमें पूछा गया था कि जो महिला श्रम बल भागीदारी, यानी कि
महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन रेट है लेबर में, वो को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का हमने टारगेट किया था, कितना 75 किया था, 65 किया था, या 60 किया था, या 70% किया था। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का विजन 2047 है, उसके अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी को 70% तक बढ़ाने का हमने लक्ष्य रखा था। कितना उत्तर हो जाएगा आपका? 70। ठीक है, याद रख लोगे। इसके बाद आगे बात करें, शिक्षा से प्रश्न आया। तो जो माध्यमिक स्तर है यानी कि मिडिल स्कूल है, जिसे कक्षा से 8वीं तक बोला जाता है, तो 2024-25 में मध्य प्रदेश राज्य में कुल शाला त्याग दर कितनी रही, यानी कि मेल की भी बतानी है, फीमेल की भी बतानी है, यानी कि बालिका की भी और बालक की, तो दोनों की टोटल मिला के जो है कितनी बतानी है आपको? 5 पॉइंट कितनी थी, मतलब 5.9 थी, 6.3 थी, 6.7 थी, या 8.3 थी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ कि जो 2024-25 में है, कक्षा 1 से 5 तक की कितनी थी? 0 है, पहली से 5वीं तक की। ठीक है, 6वीं से 8वीं तक की कितनी है? 6.3 है, घटकर जो कितनी बची है? 6.3%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.3। ठीक है, आगे बात करें। इसी पेपर में प्रश्न आया था कि मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश में कुल कितनी मुख्य कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? कितनी? 230 है, 298 है, 259 है, या 557 है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 259। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो मंडी है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या है? तो 3 लेवल संस्था है, जिसमें एक मुख्यालय भोपाल में हो जाएगा, 7 आंचलिक कार्यालय हो जाएंगे। पिछले साल पूछा था कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में जो 7 आंचलिक कार्यालय हैं, वो कहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये पूछा था, इस बार ये पूछ लिया। 13 तकनीकी कार्यालय हैं, 259 जो है कृषि उपज मंडी है, और जो अगर कुल उपमंडियों की बात करें तो कितनी? 298। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 259। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पेपर। अब हम बात कर लेते हैं पहले पेपर के एनालिसिस की। ठीक है, पहले पेपर के एनालिसिस की। तो देखो, सबसे पहले तो क्या जीडीपी से प्रश्न बना, क्या जीडीपी से प्रश्न बना। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये जो है आपका कृषि से भी बोल सकते हो, क्योंकि उत्पादन का आंकड़ा है, तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये जो है आपका श्रम से, लेबर से बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ से हो गया। इसके बाद बात करें तो शिक्षा, जो आपका लिखा है शिक्षा स्वास्थ्य, ठीक है, तो शिक्षा से हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये भी कृषि से हो गया, क्योंकि कृषि मंडी का पूछा है। ठीक है, ये हो गए हमारे ऐसे टॉपिक बनते हैं। तो कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र है, इनको अच्छे से पढ़ना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एपी के एग्जाम की। 2025 का पेपर है, लेकिन हुआ कब? 2026 में। कब हुआ? 12 जुलाई 2026 को। अब देखो, इकोनॉमी सब्जेक्ट जब पढ़ते हो तो आपका बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है कि आपको प्रश्न की फॉर्मेटिंग भी करनी है कि कैसे प्रश्न बनेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो प्रश्न पूछा गया था एपी एग्जाम में कि जो राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम है के अंतर्गत निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चिन्हित नहीं है? चिन्हित नहीं है तो आपको बताना था। तो कितनी कौन सा है? रायसेन है, सीहोर है, शाजापुर है, दतिया है, इनमें से कौन नहीं था? तो आपको सही सही बताऊं कि मैंने इन 15 जिले थे, 15 जिलों के नाम कौन याद करेगा और कौन उनको लिखा है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये लिख दिया था कि राष्ट्रीय जो फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, तो संख्या के तौर पर मैंने लिख दिया था 15 जिले। अब एग्जाम वाले ने इसी के अंतर्गत पूछा है कि कितने, कौन सा जिला नहीं है 15 जिलों में से। ठीक है, तो ये जो 15 जिले हैं, इनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो 15 जिलों में क्या? बैतूल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, खरगोन, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, इन सभी में क्या ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कौन से शामिल नहीं है। रायसेन, तो रायसेन को ढूंढ लेते हैं पहले। रायसेन है, ठीक है, रायसेन है, तो इसको हम कट कर देते हैं। सीहोर को देखते हैं, सीहोर भी है, ठीक है, तो इसको हम कट कर देते हैं। इसके बाद शाजापुर और दतिया देखना है, तो शाजापुर आपको ये मिल गया। ठीक है, तो शाजापुर भी है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दतिया। तो दतिया में ये कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 2023-24 में मध्य प्रदेश का जो कार्यबल है,
वो कितना प्रतिशत सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है? 17.9, 19.7, 18.16 या 20.2? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइड फ्रॉम ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स 2025। इसमें उसने बताया था कि मध्य प्रदेश का जितना भी टोटल कार्यबल है उसका कितना 19.7%, कितना 19.7% सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है। ये नीचे सीधा लिखा है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में मध्य प्रदेश के कुल कार्यबल का कितना 19.7% सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 19.7। ठीक है, सारी क्लास के स्क्रीनशॉट हैं, आप यूट्यूब पर डली हैं, पढ़ सकते हो, देख सकते हो। फिर इसी में रिपीट क्वेश्चन हुआ था, सबसे पहले भी यही आया था, इसके बाद में भी यही आया एपी में कि इकोनॉमी सर्वे 25-26 के अनुसार जीडीपी जो है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई विगत वर्ष से, कितनी? तो प्रचलित भाव कुछ नहीं लिखा, तो प्रचलित भाव पूछा है तो क्या 11.14%, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद पूछा था कि उद्यान की मूल्य समझौता के अंतर्गत चयनित जो आकांक्षी जिला है वह कौन सा है? टीकमगढ़ है, छतरपुर है, दतिया है या शिवपुरी है? तो कौन सा हो जाएगा? छतरपुर। इसको भी मैं बता देता हूँ, हमने नोट्स में लिखा है कि आकांक्षी जिला जो चिन्हित कौन किया गया? छतरपुर। ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे का स्क्रीनशॉट है, आकांक्षी जिला छतरपुर को चिन्हित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा में शामिल नहीं है? ठीक है, तो आपको जिले बताने हैं, रीवा है, उज्जैन है, सिंगरौली है, खरगोन है। ठीक है, देखते हैं। जो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा है वह कब चालू हुई? जून 2024 में। मध्य प्रदेश के कितने पर्यटन स्थल शामिल हैं? 8। इंदौर है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली, खजुराहो और उज्जैन। ठीक है, तो हमारा सिंगरौली है, ठीक है, उसके बाद हमारा खजुराहो है, ठीक है, रीवा है, रीवा भी है, उज्जैन भी है। ठीक है, तो रीवा भी है, उज्जैन भी है, सिंगरौली भी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खरगोन। तो खरगोन में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा नहीं चल रही है। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये बजट का प्रश्न आया था इसी पेपर में, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसके ढांचे में आधारित मिशन का लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल करते हुए कितने संकेतकों में सुधार का लक्ष्य रखा है? सुधार करना है 11, 12, 13, 14, तो कितना 12 लक्ष्यों में सुधार करना है। देखिए स्क्रीनशॉट लगाया मैंने कि बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक एमपीआई है नीति आयोग द्वारा जारी की गई। यह गरीबी को केवल आय से नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के कितने 12 संकेतकों के आधार पर मापता है। तो हमारी सरकार ने पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधारित बजट प्रक्रिया के संस्थागत रूप दिया, तो कितने 12 संकेतक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना 12। आगे बढ़े, अब दो पेपर मैंने बता दिए, एक एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या सबसे पहला प्रश्न आया स्वास्थ्य से, लिखा हो डायरेक्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास स्वास्थ्य से आया। ठीक है, उसके बाद ये आपका श्रम से बोल सकते हो, ठीक है, या उद्योग से भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे रिलेट करके। इसके बाद ये भी आपका जीडीपी से आया क्योंकि लिखा हुआ है आपका कि वर्तमान क्षेत्र में मध्य प्रदेश की प्रगति बतानी है। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद उद्यानिकी मूल समझौता भी यहीं से आया है, कृषि वाले सेक्टर से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद पर्यटन वायु सेवा। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि पर्यटन मध्य प्रदेश में लिखा नहीं है प्रीलिम्स में। ठीक है, पर्यटन लिखा नहीं है लेकिन पर्यटन से फिर भी प्रश्न बना, तो एक ये भी रहता है कि पूरा इकोनॉमी सर्वे में से कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको उन टॉपिक पर रखनी है जो डायरेक्ट मेंशन है। ठीक है, इसके बाद ये बजट से, बजट भी इम्पोर्टेंट है, बजट भी इम्पोर्टेंट है, बजट से प्रश्न आया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात करें आगे हम, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 पेपर का हुआ अभी 2026 में 2 अगस्त को। ठीक है, पूछा गया था कि 23-24 में मध्य प्रदेश में उत्पादित जो खाद्यान्न फसलें हैं इनके उत्पादन के आधार पर मिलान कीजिए। ठीक है, इनका बताना था आपको, गेहूं का, मक्का का, धान का और कुल खाद्यान्न। आंकड़े कब के बताने हैं आपको? 23 और 24 के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंकड़े दे के रखे थे 23-24 के। एक कुल खाद्यान्न हो जाएगा हमारा, फिर धान का हो जाएगा 23-24 में उत्पादन, मक्का का हो जाएगा 23-24 में उत्पादन,
और गेहूं का हो जाएगा 23-24 में उत्पादन। यही पूछा था, धान, मक्का, गेहूं और कुल। देखो, धान, मक्का, गेहूं और कुल पूछा था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, आगे लिखा हुआ है इकोनॉमी सर्वे में। ठीक है, इसके बाद बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत विनिर्माण केंद्रित परियोजनाओं और सेवा उन्मुख व्यवसायों को सहायता प्रदान की जाती है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट था कि इसका उत्तर संत रविदास स्वरोजगार योजना होगा या मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना होगा। तो मैं बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताया है, इसका उत्तर संत रविदास स्वरोजगार योजना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी सर्वे में सीधा लिखा हुआ है कि संत रविदास स्वरोजगार योजना विनिर्माण केंद्रित परियोजनाओं और सेवा उन्मुख व्यवसायों को क्या सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो वेटनरी वाला जो पेपर हुआ था, अभी मैंने पूरा इकोनॉमी सर्वे नहीं पढ़ाया तो मैं पूरे प्रश्न नहीं डाल सकता हूँ। ये योजना आप जब मैं जनजाति वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला। फिर ये तो इंडेक्स में इसका चेंज नहीं होता है, पिछली साल का अगर आप इकोनॉमी सर्वे खोल के देखोगे जब मैंने दिया था तो उसमें भी लिखा है। अभी जब पढ़ाऊंगा लास्ट में तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाँव की बेटी योजना किस टॉपिक से संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। तो पूछा है किससे है, डिपार्टमेंट से पूछा है, तो किससे? उच्च शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि उच्च शिक्षा विभाग है, इसके अंतर्गत हमें योजनाएं देखनी है। ये योजनाएं रही गांव की बेटी योजना 25-26 में 29.98 करोड़ का बजट एलोकेट, ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं का जो शिक्षा स्तर है उसको प्रोत्साहित करना। ठीक है, फिर आगे बात करें तो 25-26 में मध्य प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। किसका है? पशुधन का है, कि फसलों का है, कि मानकी का है, कि मत्स्य एवं जलीय कृषि का है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो 25-26 में, उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? अधिकतम से न्यूनतम देखा तो सबसे ज्यादा फर्स्ट किसका है? फसलों का। कितना? 30.17%। और यहाँ पे भी लिखा है मैंने, नीचे देखो कि तेरह कि 24-25 से 25-26 में वृद्धि किसमें हुई? पशुधन में हुई। इनको भी याद रख लेना आपको। ठीक है, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? फसलों का है। ठीक है, तो मैं इसको उत्तर टिक कर देता हूँ, किसका? फसल इसका एक प्रमुख क्षेत्र हो गया। ठीक है, फसल। ठीक है, आगे बढ़े। फिर वही रिपीट क्वेश्चन, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, तो इसको भी अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इकोनॉमी सर्वे में लिखा है, मैंने देख लिया था। मैं लगा देता, लेकिन मैं अपनी क्लास के स्क्रीनशॉट लगाना चाहता हूँ। ये भी योजना इकोनॉमी सर्वे में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 पार्ट बी इकोनॉमिक्स का, जो कि जिसमें केवल इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। 2 अगस्त 2026 को हुआ था। देखो, ये बजट में नहीं लिखा, मैं सही बताऊं, ये बजट में 26-27 में नहीं लिखा। ठीक है, ये बजट प्रश्न पूछा पुराना। मैंने पुराना जब बजट खोल के देखोगे ना आप, मैंने लिखा था तो उसमें लिखा था क्या, कि पढ़ते हैं प्रश्न पहले, कि मध्य प्रदेश बजट 25-26 के अनुसार कुपोषण दूर करने के लिए बेगा सहरिया भारिया को जनजाति परिवारों के लिए महिला मुखिया को आहार अनुदान के तहत कितनी राशि दी जा रही है? तो वर्तमान में कितनी? 1500 रुपये मिलती है। ठीक है, कितनी मिलती है? 1500 रुपये। ठीक है, फिर किस वर्ष मध्य प्रदेश को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया? ये भी पुराना प्रश्न हो जाएगा, कब? 2025 को। तो जब आप उद्योग वाला मेरा पॉइंट खोलोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश को उद्योग एवं रोजगार वर्ष कब घोषित किया था? 2025 में घोषित किया था। ठीक है, फिर आगे बात करें, 13 बजट से प्रश्न बना। देखो, 25-26 का बजट पूछा उसमें, इकोनॉमिक्स वाले पेपर में 26-27 का भी बजट पूछ लिया। हालांकि ये प्रश्न इकोनॉमी सर्वे में भी दिया था कि 26-27 के अनुसार खनन सुधार, नीलामी, पारदर्शी खनन और व्यवस्था के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? प्रथम। ये प्रश्न सीधा इकोनॉमी सर्वे में भी लिखा है और बजट में भी लिखा है। इकोनॉमी सर्वे का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है यहाँ पे। स्टेट माइनिंग रेडीनेस श्रेणी के अंतर्गत इंडेक्स ए श्रेणी में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, फिर से रिपीट प्रश्न देखो, अभी पूछा था ना ऊपर, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कब से चालू हुआ? उसके बाद बात करें आगे, मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 के तहत किस संस्थान, तो संस्थान बताना था, तो किस संस्थान के सहयोग से ड्रोन उत्कर्ष संस्थान स्थापित किया जा रहा है? आईआईटी इंदौर, आई 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 एस आई आर भोपाल, मैनेट भोपाल और आईआईएम इंदौर। तो किसके सहयोग से? जो आई आई एस ई आर भोपाल है, इसके सहयोग से। ठीक है,
आगे बात करें, फिर है इकॉनमी सर्वे 25-26 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल नहीं है? जो पहला पेपर था ना, पहला पेपर को मैंने एनालिसिस किया था कि जो फ्लोरसिस वाला पूछा था ना, तो उसमें मैंने जिले नहीं लिखे थे, इसलिए मुझे आगे ये देखना पड़ा कि अगर कठिन प्रश्न बनाएगा तो जिले भी पूछेगा। तो कौन, शहडोल, टीकमगढ़, बालाघाट, उमरिया, इनमें किन में शामिल नहीं है? देखो मैंने पढ़ा, पता है आपको कि पीएम धन धान्य कृषि योजना है वो मध्य प्रदेश के कितने, 8, तो ये 8 जिले मैंने यहाँ पे बता दिए, जिनमें उमरिया शामिल है। ठीक है, तो उत्तर नहीं होगा। बालाघाट, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बालाघाट। तो बालाघाट शामिल नहीं है, शहडोल और ये तो हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका बालाघाट। ठीक है, आगे बढ़े, फिर से देखो, ये हो सकता है मेरे से रिपीट प्रश्न हो गया हो। आगे बढ़ते हैं, ये भी बजट में अभी जब मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखो, ओडीओपी मैंने आपको क्लास पढ़ाई है, यूट्यूब पे देख लेना आप। उसमें क्या पूछा गया कि जोड़ी बतानी थी आपको कि दतिया का क्या है, शहडोल का क्या है, खरगोन का क्या है और हरदा का क्या है, तो आपको इनमें से जोड़ी मिलानी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि दतिया का गुड़, मैंने याद कराया आपको, दांत से क्या गुड़ खाते हैं। खरगोन की क्या है, मिर्ची है, खरगोन की मिर्ची है। शहडोल की क्या, हल्दी है। ठीक है, हरदा का क्या है, बांस है। ठीक है, ऐसे आपको प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आगे बात करें, फिर है, ये इसलिए लगा के रखे हैं मैंने कि यहाँ पे अगर प्रश्न मिलेगा तो उसको आप ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो लगभग इतने प्रश्न थे। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। ये भी नहीं मिला अभी। बजट, बजट का तो अभी एक ही प्रश्न आया 26-27 पे। ठीक है, एक, दो प्रश्न हो गए सॉरी, अब तो एक 12 अंक वाला हो गया और एक हो गया हमारा कौन सा, रेडिनेस इंडेक्स वाला, माइनिंग वाला। ठीक है, तो ये रहा पेपर। ठीक है, मैंने पीवाई को आपको बता दिया। अब कुल मिलाकर निष्कर्ष की बात करें तो क्या, कहीं जरूरी नहीं है कि मेरे से पढ़ो, कहीं से भी आप पढ़ो इकोनॉमी सर्वे से। इकोनॉमी सर्वे एक ऐसा टॉपिक है कि आप इसमें से पूरे के पूरे प्रश्न बना सकते हो, बस एक आपको रीडिंग लगेगी 2-3 बार, अगर आप अच्छे से इसको रीड कर लो ना, तो आपका दिमाग वहाँ पे चल जाता है कि लगभग इतना इतना उत्तर आएगा। तो कहीं से भी पढ़ो आप, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, पूरे नंबर आप ला सकते हो इसमें। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल सिविल संगति पर तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में पूरे जितने मैंने लेक्चर हैं वो पढ़ाए हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम, इसी नाम से सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मेरा उद्देश्य वीडियो लाने का ये था कि आपको एक एनालिसिस करके बताऊं कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं। ठीक है, कितना डीप आ रहे हैं वो आपने देख लिया। इसके बाद मैं क्या बता रहा था, बस इतना ही है लगभग। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। दोस्तों को अच्छा लगे तो शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।